साल 2016 एक मुस्कुराती हुई लड़की खबरों में छा जाती है। हफ्ते भर तक सारी खबरें उसी के आसपास लिखी और सुनाई जा रही थी। कुछ लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन थी, कुछ लोगों का क्रश हो गई थी। साथ ही कुछ का कहना था कि उसको खबरों में इतनी जगह सिर्फ उसकी जाति के कारण मिली। इतने हिंट्स के बाद भी अगर आप ये नहीं समझ पाए कि मैं किसकी बात कर रही हूं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूं। बात हो रही है 2015 की यूपीएससी टॉपर टीना डाबी की। आईएएस बनने के कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो लड़कियों के लिए विमेन एम्पावरमेंट के काम करना चाहती हैं। पर यह आयरनी ही है कि आज तक इनके खबरों में रहने की वजह इनका काम नहीं बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ चॉइसेस रही हैं। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। वैसे तो मेरा कोई मन नहीं था कि मैं टीना की शादी या किसी भी शादी को इस शो में डिस्कस करूं, लेकिन लोगों के नफरत भरे कमेंट्स ने मुझे इस टॉपिक को छोड़ने का ऑप्शन नहीं दिया। तो पहले टीना डाबी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर लोगों की शीशा लेदर पर भी जाएंगे। टीना डाबी ने 2015 में सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के एग्जाम में टॉप किया था। वो इंडिया की पहली दलित और यंगेस्ट फीमेल टॉपर बनी। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई मसूरी में। वहां उनकी मुलाकात हुई अतहर से। अतहर आमिर खान 2015 यूपीएससी के सेकंड टॉपर थे और जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। ट्रेनिंग के बाद दोनों की पोस्टिंग राजस्थान कैडर में हुई और 2018 में उन्होंने शादी की। उस वक्त भी गन फैलाने वालों की कमी नहीं थी। कई लोगों ने उनके प्रेम को लव जिहाद का नाम दिया। हिंदू महासभा के मुन्ना कुमार ने टीना के पिता को खत तक लिख डाला और कहा कि वो लव जिहाद प्रमोट करने से बचें। ये तक कह दिया कि अगर शादी करनी ही है तो आमिर का धर्म परिवर्तन करवाकर पहले उनकी कथित घर वापसी करवाएं। टीना ने इसके जवाब में कहा था, मैं, आमिर और हमारे घर वाले अपनी चॉइस से बहुत खुश हैं, पर कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो दूसरे धर्म में शादी करने पर नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोग मेरे इस फैसले से खुश हैं। फिर आया साल 2020। जयपुर के फैमिली कोर्ट में टीना और आमिर ने तलाक की अर्जी डाली। 2021 में उनका तलाक हो गया। दोनों ने बताया कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से हुआ है। फिर आए समाज के आहत ब्रिगेड के लोग। बोले, हमने तो पहले ही कहा था सरफराज धोखा देगा। टीना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर बताया कि उनकी सगाई हो गई है। उन्होंने लिखा, आई एम वेयरिंग द स्माइल यू गेव मी #fiance। टीना दोबारा शादी करने वाली है। ये पता चलते ही सोशल मीडिया पर ज्ञान बघारने वाले प्रपंच फैलाने लगे। इन्हीं लोगों के कमेंट्स ने मुझे मजबूर किया कि टीना की दूसरी शादी पर मैं आकर यहाँ बात करूं। एक साहब ने ट्वीट किया, अब मुझे भरोसा हुआ लुक्स या फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करते। एक तरफ आमिर और दूसरी तरफ प्रदीप की फोटो लगाई। ये बेसिकली प्रदीप के लुक्स को लेकर तंज कर रहे थे। एक और जनाब ने लिखा, टीना डाबी और प्रदीप के बीच 13 साल का अंतर है। मैं परेशान या दुखी नहीं हूं। इस हिसाब से मेरा वाला अब भी स्कूल में पढ़ता होगा। एक और अकाउंट ने ट्वीट किया, गवर्नमेंट जॉब हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने लिखा, रियल जिंदगी में वापसी के लिए मुबारकबाद। हर हिंदू लड़की को अपने पास्ट से सीखना चाहिए। यहां तो मैंने आपको कुछ ही कमेंट्स बताए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के हजारों कमेंट्स हैं। कोई कह रहा है कि टीना ने अंकल से शादी की। कोई लिख रहा है कि टीना ने लड़कियों को सिखाया है कि इंटरकास्ट मैरिज मत करो। किसी का कहना है कि पढ़ाई करके कोयले को भी डायमंड मिल जाता है। कोई इसे लिबरल्स की हार बता रहा है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लड़के से तलाक लेकर हिंदू से शादी की। और कोई टीना को आइडियल वोक बताकर तंज कस रहा है। उनका कहना है कि टीना ने दलित होने के नाम पर पहले लाइमलाइट ली, फिर मुस्लिम से शादी की, सेक्युलरिज्म का झंडा उठाया, भीम भीम चिल्लाया, डिवोर्स लेकर विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल सेट किया। अब 13 साल बड़े लड़के से जिस पर करप्शन का केस है उससे शादी करने जा रही। टीना को ट्रोल करने वालों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले वो लोग जिन्हें उनके दलित होने से समस्या है। दूसरे वो जिन्हें इस बात से दिक्कत है कि उन्होंने मुस्लिम लड़के से शादी की थी। अब वो टीना की सो कॉल घर वापसी से खुश हैं। इनका मानना है कि पहले टीना गलत रास्ते पर थी, भटक गई थी, पर अब हिंदू से शादी कर सही रास्ते पर आ रही हैं। और तीसरे वो जिन्हें 13 साल बड़े आदमी से शादी करने से दिक्कत है। इनके हिसाब से टीना के जो होने वाले पति हैं वो उनके जितने सुंदर नहीं हैं और टीना ने इसलिए उनसे शादी की है क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर हैं। बेसिकली इस सबके पीछे की भावना ये है कि टीना वो है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से लड़के चुनती है, कभी लाइमलाइट के लिए, कभी पैसे के लिए। टीना शुरू से मेरिटोरियस स्टूडेंट रही है। स्कूल में टॉप करने वाली, 12वीं में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100% स्कोर करने वाली, दिल्ली के टॉप कॉलेज लेडी श्री राम से ग्रेजुएशन में टॉप करके स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहने वाली।
वो खुद एक सिविल सर्वेंट है, सक्सेसफुल है। वो उस पद पर है जिस पर होने का ख्वाब देश का हर युवा देखता है। किसी का इतना ही इंट्रोडक्शन काफी होना चाहिए। वो किससे शादी कर रहे हैं, किससे तलाक ले रहे हैं, ये उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं अगर दुनिया के कमेंट से बचना है तुम इंस्टाग्राम पर फोटो क्यों लगाते हो? भाई शादी की फोटो कौन नहीं लगाता? दुनिया प्री वेडिंग शूट से लेकर हनीमून तक की फोटोज से सोशल मीडिया पर फेंकती रहती है, दागती रहती है। किसी पब्लिक फिगर ने ऐसा कर दिया तो इशू हो गया। कोई डिवोर्स लेता है तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि दुनिया को सफाई देता फिरे। फिर भी टीना ने उस वक्त साफ किया था कि उनके और अतहर के बीच का डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से है। डिवोर्स हर धर्म में होते हैं और सच कहूं तो ये एक प्रोग्रेसिव समाज की निशानी है कि आपको जितना हक किसी से रिश्ता बनाने का है उतना ही हक किसी से रिश्ता तोड़ने का भी है। तो आप अपनी कंस्पिरेसी थियरी बुनते रहिए कि लव जिहाद हो गया, घर वापसी हो गई, लड़की गोल्ड डिगर हो गई, या फिर टीना के डिवोर्स की असल वजह आज पता चल गई। ये बातें किसी की कल्पना और कुंठा की उपज हैं और वहीं दम तोड़ देंगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।